फोटो देख रहे हैं आप लोग? कहाँ का है ये फोटो? ये फोटो कितना खूबसूरत है। इट इज सो ब्यूटिफुल, राइट? इट इज जस्ट अनबिलीव। आई लव दिस फोटोग्राफ। इतना खूबसूरत फोटो है ये। बच्चे, और आज देश में हम यही देखते हैं सब जगह, बच्चे इसी तरह से किसी भी गरीबी में हो, कुछ भी हो, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। दैट इज द रियलिटी ऑफ द कंट्री। हाँ, ये रियलिटी है। बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं और बच्चे उम्मीद से स्कूल जा रहे हैं कि वहां कुछ सीखेंगे। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि वो सीखें, इसलिए हम लोग इकट्ठा हैं यहां पर। मैं इस फोटो से शुरुआत कर रहा हूं और इस सारे प्रेजेंटेशन में इसी तरह के फोटो से ही मैं बातचीत करूंगा आपसे, इसी तरह के फोटो से। ठीक है, 2-3 बातें कह देता हूं। पहली बात, ये सारी फोटो सच्चाई है। ये सारी फोटो मैंने ली हैं, किसी और की फोटो नहीं है, ये मैंने ली है फोटो। कई जगह आप मुझे भी देखेंगे, वो मुझे देखेंगे क्योंकि मैं आपको प्रूफ करना चाहता था कि मैं सही में वहां था। ठीक है, वरना आप कहेंगे कि कौन जाता है भाई यहाँ। तो फोटो के द्वारा मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको। मंजुल ने आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल पैराडाइम शिफ्ट्स के बारे में बताया। फंडामेंटल पैराडाइम शिफ्ट्स और प्रिंसिपल्स के बारे में बताया, एक ओवरव्यू दिया। आज मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू, बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष, वो चीज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो हर स्कूल में, हर क्लास में, हर बच्चे के पास होनी चाहिए, होगी। वो क्या है? क्या है वो? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इतनी व्यापक शिक्षा नीति है। जब शिक्षा नीति बनाई गई तो वो जो हम देख रहे थे, 20 साल आगे देख रहे थे। 20 साल, आज से 20 साल तक के उसमें विजन है। उस विजन में कुछ चीजें आज होंगी, कुछ चीजें कल होंगी, कुछ चीजें 10 साल बाद होंगी। लेकिन क्या ऐसी चीज है जो हर बच्चे तक पहुंचेगी? हैं? क्विज कर रहा हूं आप लोगों को, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे ये। अब ये बताइए, ये कहां है? कोई तो गेस करो भाई। राजस्थान। ठीक है, वो फोटो राजस्थान का नहीं है, वो झारखंड का है। ये वाला राजस्थान का है। चाहे वहां हो चाहे यहां हो, टेक्स्ट बुक पहुंचेगा ही। तो मेरे सेशन का टेक्स्ट बुक्स के बारे में कुछ बुनियादी बातें हैं, कुछ बुनियादी बातें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या से आती हैं। मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। मैं और सकलानी साहब, मेरे इसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में, टीचर मटेरियल के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और पाठ्यचर्या के प्रिंसिपल्स को जीवंत करते हैं। दे ब्रिंग देम अलाइव, राइट? दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, व्हिच इज व्हाई वी आर फोकसिंग सो मच ऑन देम। सो हियर गोज। ये कहां है? हिमाचल भी हो सकता है, बड़ी जल्दी उत्तराखंड कह दिया आपने। सिक्किम भी हो सकता है, मेरे मित्र बैठे हुए हैं वहां पर। है उत्तराखंड, दिस इज उत्तराखंड। लेकिन वो जो पहला फोटो देखा आपने, दूसरा फोटो देखा आपने, ये तीसरा फोटो देखा आपने, इन तीनों का आशय क्या है? आशय ये है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या से, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से प्रैक्टिसेस बदलनी चाहिए। एक्चुअली अगर हम लोगों ने अपनी पीठ को थपथपा लिया कि हम लोगों ने बहुत बड़ा काम कर लिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लिख दी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बना दी, कुछ एक किताबें भी कर दी, लेकिन इस स्कूल में अगर प्रैक्टिसेस चेंज नहीं हुई तो इस सब का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मुझे याद है जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन रही थी और जब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बन रही थी तो दो हमने बहुत महत्वपूर्ण अप्रोच के मामले तय किए। एक
कि हम जो भी काम करेंगे वो एस्पिरेशनल होना चाहिए। एस्पिरेशनल मतलब जो हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए चाहते हैं, एस्पिरेशनल होना चाहिए। लेकिन इट मस्ट बी रूटेड इन रियलिटी। अगर हम केवल हवाई उड़ान समझते हैं ना आप लोग, हवाई उड़ान, ख्याली पुलाव, केवल हवाई उड़ान भरते रहे, ख्याली पुलाव पकाते रहे और रूटेड इन रियलिटी नहीं होंगे, तो वो एस्पिरेशन कभी पूरा ही नहीं होगा। तो इसलिए एनसीएफ का, एनईपी का एक प्रमुख अप्रोच का सिद्धांत था कि एस्पिरेशनल होना चाहिए, लेकिन एस्पिरेशनल होने के साथ साथ इट हैज टू बी रूटेड इन रियलिटी। आज की सच्चाई के साथ इस स्कूल में उन बच्चों के लिए, यहां आपके यहां रेवेनशा कॉलेज है ना, इस राज्य में बड़ा नामी गिरामी इंस्टीट्यूशन है, हर जगह होते हैं। या सकलानी साहब बुरा ना माने तो कुछ कहूं, आपके यहाँ बढ़िया स्कूल है आपके आरआई में। तो ये हम जो टेक्स्ट बुक बनाएंगे, हम जो चीजें करेंगे, अगर हम केवल आरआई के डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल के नजरिए से देखें, वो बड़ा बढ़िया स्कूल है, या रेवेनशा कॉलेज के नजरिए से देखें, तो हम इस देश के बच्चों के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो बच्चे कौन हैं? इस देश के अधिकांशतः बच्चे तो वो हैं जो पहले फोटोग्राफ में पैदल चल रहे थे। उनकी सच्चाई के लिए हमको बनाना है, वो रूटेडनेस इन रियलिटी है। ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल था कि भाई हम जो भी काम करेंगे, किताब बनाएंगे, टीचर ट्रेनिंग करेंगे, टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे। मेरे मित्र पंकज भाई कहीं बैठे हुए, एनसीटी के चेयर हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को बदलने का। जो भी करेंगे इट मस्ट बी एजुकेशनली साउंड, वरना हम लोग हैं क्यों यहां पर? इफ वॉट एवर वी आर डूइंग इज नॉट एजुकेशनली साउंड, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ आवर वर्किंग? येट इट मस्ट बी प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक मतलब क्या है? अगर हमने ये सोच लिया, जैसे मंजुल ने कहा ना, आपको किसी ने वहां से प्रश्न पूछा था, मंजुल ने कहा कि अब करिकुलम में वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन को वही दर्जा मिलेगा जो गणित को, समाजशास्त्र को, भाषा को मिल रहा है। कहा मंजुल ने। अब हम इस बात को केवल लिख दें और हम कह दें कि भाई ये तो हो जाएगा, क्योंकि तुरंत सरकारें जो हैं वो शिक्षकों को नियुक्त कर देंगी। ये होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए नहीं क्योंकि सरकार नहीं चाहती है, सरकार चाहती है, लेकिन नियुक्त करने में टाइम लगता है। 10 साल लगेगा, 15 साल लगेगा, जब तक सब जगह, हर स्कूल में, हर छोटे स्कूल में इस तरह के शिक्षक पहुंच सकें। तब तक क्या किया जाए? अगर उस रियलिटी, उस प्रैग्मैटिक चीज को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम केवल ये सोचने लगेंगे कि शिक्षक सारे आ जाएंगे तब इसको किया जाएगा, तो 10 साल निकल जाएगा। तो एजुकेशनली साउंड टू एजुकेशनली साउंड क्या है? होलिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए। होलिस्टिक एजुकेशन में, जैसा मंजुल कह रहे थे, साइंस, मैथमेटिक्स, ब्रेन का भाग जो डेवलप होता है, उससे एक कॉम्प्लीमेंट्री भाग डेवलप होता है आर्ट से, राइट? वहां से किसी ने जब सवाल पूछा था, मैं उदाहरण देना चाहता था। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मंजुल ही है। मंजुल को हम लोग गणितज्ञ के रूप में जानते हैं। उनको फील्ड मेडल मिला है। फील्ड मेडल आप लोग सब लोग जानते हैं, फील्ड मेडल इज द नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स, सो ही इज अ नोबेल प्राइज विनर, राइट? But if you ask him, and Manjul you can correct me, he will give equal credit to music as to mathematics for his getting the mathematics Nobel Prize. I'm not joking, he's sitting there, you can ask him. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, राइट? आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज। अब इसको हमको करना है, करेंगे तभी होलिस्टिक एजुकेशन बनेगा। लेकिन अगर हम इस सच्चाई को झुठला दें कि एक ही दिन में टीचर नियुक्त नहीं होंगे, तो फिर तो ये कभी नहीं हो पाएगा। आज के माहौल में कैसे हो, ये तो सवाल उठता है असल, ठीक है? तो एस्पिरेशनल बट रूटेड इन रियलिटी, प्रैग्मैटिक एंड एजुकेशनली साउंड, ठीक है? ये अप्रोच है। एक और स्कूल, ठीक है? नाउ देखिए, आप लोगों में से बहुत लोग टेक्स्ट बुक बनाने में सम्मिलित होंगे, आज ही नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद। एनसीईआरटी बहुत बढ़िया टेक्स्ट बुक बना रहा है, उसका आप लोग भरपूर उपयोग करेंगे, लेकिन उसको आप लोग
अडेप्ट करेंगे, कॉन्टेक्चुअलाइज करेंगे, ठीक है। एनसीएफ क्या कहता है, टेक्स्ट बुक कह रहे, पहला मुद्दा, वी मस्ट मूव अवे फ्रॉम टेक्स्ट बुक सेंट्रिसिटी। दोहरा रहा हूं, वी मस्ट मूव अवे। मैं आपको, मेरा सेशन है टेक्स्ट बुक के बारे में, लेकिन मैं खुद कह रहा हूं दैट वी मस्ट मूव अवे फ्रॉम टेक्स्ट बुक सेंट्रिसिटी। ये एक प्राइमरी टेनेट है, एक बुनियादी सिद्धांत है एनसीएफ का और एनईपी का। क्यों? क्योंकि आप लोग सब जानते हैं हमारे देश में, हम ये, अगर हम धरातल पर जाएंगे, इफ वी गो टू अ स्कूल, वेरी ऑफन द टीचर, द प्रिंसिपल, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट द सिलेबस। सिलेबस क्या है? करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम नहीं, टेक्स्ट बुक सब कुछ होता है ना, है या नहीं? तो अगर टेक्स्ट बुक सब कुछ होता है तो वो सीमित कर देता है, सीमित। तो ये जो टेक्स्ट बुक सेंट्रिसिटी है, बच्चे के आसपास उसकी जिंदगी में, टीचर के आसपास उसकी जिंदगी में पेडागॉजिकली तरह तरह की चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो टेक्स्ट बुक सेंट्रिसिटी है वो खींच के वापस ला देता है सब कुछ टेक्स्ट बुक में, स्कूली शिक्षा को। हमको इसको बदलना है। फिर भी हम ये जानते हैं कि टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। वो जो मैंने शुरुआत में कहा कि हर गांव में, हर क्लास में, चाहे वो रेवेंशा कॉलेज हो, चाहे वो किसी गांव का स्कूल हो, टेक्स्ट बुक पहुंचेगा ही। तो टेक्स्ट बुक को हमको एक लीवर के रूप में इस्तेमाल करना है। टेक्स्ट बुक बहुत ही पावरफुल लीवर है फॉर एजुकेशनल चेंज। अगर हम लोग टेक्स्ट बुक को क्रिएटिवली बना सके, जिसके बारे में कुछ बात करूंगा मैं, टेक्स्ट बुक कैन बी अ रियल लीवर फॉर चेंज, फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी एट द ग्राउंड लेवल। ये महत्व है टेक्स्ट बुक्स का। फोटो अच्छा लगा आपको? पसंद आया? कितनी खुश हैं बच्चियां, है ना? फिर ये कहीं कहीं का है, अभी बता सकते हैं कहां का है ये? है? महाराष्ट्र, कहीं का भी हो सकता है एक्चुअली। देखिए, मंजुल जब एनसीएफ के बारे में बात कर रहे थे, मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, अभी उस फोटो को मत देखिए, केवल मेरी तरफ देखिए आप लोग। एनसीएफ 2023, और आप लोग एससीएफ बनाना शुरू कर रहे हैं। एनसीएफ 2023 का स्पाइन, आधार, सब कुछ उसके लर्निंग स्टैंडर्ड्स में है। और जो लर्निंग स्टैंडर्ड्स क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, इस बात को समझना ये एनसीएफ के पार्ट ए में है। वो पहले जो 100-150 पेज है एनसीएफ को, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। लर्निंग स्टैंडर्ड्स जो एक मैकेनिज्म है वो ये है कि भाई शिक्षा के उद्देश्य जो हैं उसको आप करिकुलर गोल में कैसे एम्स ऑफ एजुकेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन से उसको किसी सब्जेक्ट के करिकुलर गोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, करिकुलर गोल से उसको किसी स्टेज के, मिडिल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज, किसी स्टेज के कॉम्पिटेंसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस कॉम्पिटेंसी को किस तरह से लर्निंग आउटकम में कन्वर्ट करते हैं। ये एक मैकेनिज्म है, बहुत ही महत्वपूर्ण मैकेनिज्म है। हर चीज को हमारे शिक्षा तंत्र में, चाहे वो पेडागॉजिकल प्रैक्टिस हो, चाहे वो एक क्लासरूम का ट्रांजैक्शन हो, चाहे एक किताब हो, चाहे वो एक पूरा सब्जेक्ट साल का हो, उसको हमको मेजर करना पड़ेगा, करना चाहिए लर्निंग स्टैंडर्ड से कैसे जुड़े हुए हैं, लर्निंग स्टैंडर्ड को कैसे इन्फॉर्म कर रहा है। बहुत सरल सी बात है, हम कह रहे हैं शिक्षा के उद्देश्य हैं। उस शिक्षा के उद्देश्य से आप शिक्षा की हर चीज को, एक क्लासरूम को, एक पेडागॉजिकल प्रैक्टिस कैसे जोड़ेंगे? वरना हम कह तो देते हैं शिक्षा के उद्देश्य बड़े बड़े हैं, लेकिन क्या मैकेनिज्म है हर चीज को जोड़ने का? एनसीएफ ने लर्निंग स्टैंडर्ड्स को डिवाइस किया है कि लर्निंग स्टैंडर्ड्स वो तरीका है। तो हम जब टेक्स्ट बुक लिख रहे हैं तो ये लर्निंग स्टैंडर्ड्स जो है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये वो किताब उस लर्निंग स्टैंडर्ड्स को उस सब्जेक्ट के उस स्टेज पे कैसे बढ़ा रहे हैं। ये भी उत्तराखंड है। एनसीएफ के जो एजुकेशनल एम्स हैं उसमें 3 एम्स हैं। फिर आप मेरी तरफ देखिए, बड़ा आप लोग सब शिक्षा वाले लोग हैं, जानते हैं, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। 3 तरह के एम्स हैं। एक नॉलेज, दूसरा
कैपेसिटीज मतलब एनालिटिकल एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, राइट? कैपेसिटीज. सो नॉलेज मतलब ग्रेविटी क्या चीज होती है, 4 और 4 को अगर भाग देंगे तो क्या निकलेगा, ठीक है? कैपेसिटीज मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, क्रिएटिविटी. सोशल कैपेसिटीज, लोगों के साथ काम कैसे किया जाए. सो नॉलेज, कैपेसिटीज एंड वैल्यूज, ये तीनों एम्स हैं एनसीएफ के. तीनों एम्स जो हैं वो डिराइव किए गए हैं एनईपी से. अब अगर हमको ये नॉलेज, कैपेसिटीज, वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन जो है उसको अगर हमको बढ़ाना है और किताबें उसमें एक सेंट्रल रोल प्ले करेंगी, तो चॉइस ऑफ कंटेंट जो है वो क्रिटिकल रोल प्ले करेगा. ठीक है, बिल्कुल ही क्रिटिकल रोल प्ले करेगा. हम जब भी कोई कंटेंट चूज कर रहे हैं तो हमको ये देख के करना पड़ेगा कि उसका जो नॉलेज एम्स हैं या कैपेसिटीज के एम्स हैं या वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन के एम्स हैं उससे कैसे मीट हो रहा है, उनसे क्या फर्क पड़ रहा है उससे. क्रिटिकलिटी ऑफ द चॉइस ऑफ कंटेंट. और क्रिटिकलिटी ऑफ द चॉइस ऑफ कंटेंट क्यों है? इसलिए भी है. मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं. अभी मेरी तरफ देखिए, फिर से उधर मत देखिए, फोटो अच्छे है, मेरी तरफ देखिए, ठीक है? आप लोग जब स्कूल में थे और अब ये बच्चे स्कूल में हैं, तो किसी भी आप सब्जेक्ट को ले लेंगे तो उसमें बहुत ज्ञान बढ़ा है ना? बढ़ा है कि नहीं? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज में बहुत बहुत समझ बढ़ी है ना? तो मनुष्य का ज्ञान तो बढ़ता ही जा रहा है. सब हर सब्जेक्ट में ज्ञान तो बढ़ता ही जा रहा है ना, और बढ़ता जाएगा. अब क्या हम ये करें कि उस सारे ज्ञान का निचोड़ लेके बच्चों को देने की कोशिश करें? कर सकते हैं क्या? आप मुझे बताइए, कर सकते हैं क्या? ये क्या प्रैक्टिकली फीजिबल है क्या? नहीं है ना प्रैक्टिकली फीजिबल. लेकिन मेरी शिकायत है हम जैसे लोगों से ही, मेरी शिकायत हम जैसे लोगों से यही है. रंजना जी बैठी हैं, मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि हम लोग रोज इसी चीज से जूझ रहे हैं. हम रोज इसी चीज से जूझ रहे हैं कि हम ही जैसे लोग जब किताबें लिखने बैठते हैं तो हम ये चूज ही नहीं कर. हमको लगता है सब कुछ पढ़ा दो बच्चे को, सब कुछ. प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या भाई? यह जरूरी है क्या? पॉसिबल तो छोड़ो, जरूरी भी नहीं है. संजय जी ने कितना बढ़िया रिस्पॉन्स दिया था सवाल. संजय, आपने कहा ना सवाल का कि भाई कोई इंफॉर्मेशन से नॉलेज नहीं बनेगा. आप तो फिजिक्स का करना शुरू कर दोगे तो 10,000 पेज की किताब बना दोगे आप, है कि नहीं? 10,000 की पेज की किताब बनेंगे. मुद्दा यह है कि क्या चीजें ऐसी हैं, कम से कम चीजें हों जिससे कि बच्चे की उस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बने. सो देयर इज अ क्रिटिकलिटी ऑफ द चॉइस ऑफ कंटेंट. ये सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरी समझ में. और हम दुर्भाग्यवश, हम मतलब मैं अपने आप को दोष दे रहा हूं, किसी और को नहीं, हम ही लोग ऐसे हैं कि किताब में सब कुछ डालना चाहते हैं, सब कुछ. ठीक है. दूसरी बात, हम जब भी किताब में कुछ लिख रहे हैं उसका एक जुड़ाव होता है पेडागॉजी से, असेसमेंट से. तो जो लिख रहे हैं वो पेडागॉजी को कैसे एनेबल करेगा, उसका असेसमेंट कैसे होगा, इसका ध्यान रखना. मैं बहुत सरल बातें कह रहा हूं, इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. मैं ये कह रहा हूं कंटेंट चॉइस की क्रिटिकलिटी है, सब कुछ उसमें ठूंसने की जरूरत नहीं है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गिव इट थॉट so that we have minimal content, because बच्चे इतना नहीं पढ़ सकते और इसकी जरूरत नहीं है. ठीक है. और जो डाल रहे हैं उसका पेडागॉजिकल एस्पेक्ट और असेसमेंट एस्पेक्ट वो बहुत महत्वपूर्ण है. तीसरी बात वो ये है कि किताब को एक जरिया बनाना है आपको. यू हैव टू मेक द टेक्स्ट बुक अ टूल such that the textbook encourage the teacher to use everything around her as a learning resource. वो जो मैं टेक्स्ट बुक सेंट्रलिटी की बात कर रहा था, टेक्स्ट बुक सेंट्रलिटी से हटना है. इसको हटने के लिए टेक्स्ट बुक का ही इस्तेमाल करना है. लोहा किसको काटता है? लोहे से लोहा ही कटता है ना, कहते हैं. ये सुना है आप लोगों ने? लोहा काटने के लिए लोहा चाहिए ना. तो टेक्स्ट बुक सेंट्रलिटी को खत्म करने के लिए टेक्स्ट बुक का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा. टेक्स्ट बुक का ही ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा कि टेक्स्ट बुक टीचर को, सबको एनकरेज करे, बाहर जाओ, टेक्स्ट बुक तक अपनी जिंदगी, शिक्षा को सीमित मत करो. ठीक है. सो क्रिटिकलिटी ऑफ द चॉइस ऑफ कंटेंट,
connection directly to pedagogy and assessment, and the textbook is a window to the world outside from a learning resource perspective. ठीक है ना? अब आप जो कंटेंट डिसाइड करेंगे, अब इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज like Shalini ji was trying to do, we should perhaps have a conversation that becomes more interesting. Of course, you know, when you're deciding the content, you look at the nature of knowledge, the values that you want to inculcate, the age appropriateness, ये सब आप करते हैं, you know, that's. लेकिन that minimal thing that I was talking about, minimal, right? वो महत्वपूर्ण है, because अगर उसका आप कंटेंट को बढ़ाते रहेंगे तो कैपेसिटीज डेवलप करने का मौका ही नहीं मिलता है. हम लोगों ने पिछले 25, 30, 40, 50 सालों में अपने टेक्स्ट बुक पे इतना डाल दिया है. आप लोग सब शिक्षा से जुड़े हुए हैं, है कि नहीं? आप अगर जाएंगे, शिक्षकों के सर पर क्या बोझ रहता है? सिलेबस कंप्लीट करना है. रहता है या नहीं रहता? रहता है ना? सिलेबस कंप्लीट करना है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा. अरे भाई, अगर आप इस तरह से भगाओगे उनको, बच्चे को भगाओगे, तो क्या कहाँ मौका है के पास? वेयर इज द स्पेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग? है क्या स्पेस? Is there a space for exploring the world around us and discovering through that science or social science? Nahin. So therefore, that space must be provided in the textbook, through the textbook, for development of capacities and deep knowledge, right? अब ऐसे टेक्स्ट बुक की क्या क्या कैरेक्टर, ये सब जो बातें कह रहा हूँ एनसीएफ में हैं, ठीक है? What are the characteristics of textbook that the NCF is very strongly urging us to develop, right? First is, इसको हमको लगता है कि बड़ा, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है. Textbooks must be exciting and engaging for children. बच्चों को टेक्स्ट बुक पढ़ने का दिल होना चाहिए, है या नहीं? मेरे ऊपर, मैं जब छोटा था, सकलानी साहब, सौभाग्यवश मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा, तो सौभाग्यवश मैं एनसीईआरटी की किताबों से ही पढ़ा, ठीक है? तो अधिकांशतः किताबें दिलचस्प थी. लेकिन मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर इस देश की किताबों को देखेंगे, कितनी सारी किताबें ऐसी हैं जो बच्चों को एक्साइट करती हैं? बहुत कम. टेक्स्ट बुक्स. Why can't we make them as exciting as अमर चित्र कथा or something else? क्यों नहीं कर सकते हम लोग? क्यों नहीं? Why not? Our goal should be, इस स्टेट में, हमारे ओडिशा स्टेट में, when you develop textbooks, your goal should be कि बच्चों में होड़ लग जाए कि मैंने तो, अरे बाद, इस चैप्टर का क्लास बाद में आने वाला है, लेकिन मैंने तो पढ़ ली. ये टेस्ट हो सकता है? इमेजिन व्हाट अ वंडरफुल टेस्ट दैट इज, कि बच्चा कह रहा है भाई क्लास तो बाद में होगी, मैंने पढ़ ली टेक्स्ट बुक क्योंकि मजा आ रहा है मेरे को, राइट? सो इट मस्ट बी एक्साइटिंग एंड एंगेजिंग. इट इज अबाउट द लैंग्वेज यूज्ड, it is about the layout, it is about the illustration, it is about the lightness of text, it is about all those characteristics, right? Must be clear on the competencies and learning outcomes, which is the learning standards issue that I was talking about, right? Third, as I said, it must ensure, the textbook should ensure that the teacher is encouraged to use the right pedagogy and the right assessment. And lastly, that it must be a gateway to the whole world. You know, it can't be a world into itself. It must be a gateway to the whole world. So I'll just summarize. But again, I'm going to, oh, you can see me there, right? Yes or no? You can see me. So that's sort of proof that it's truly, you know, I have taken all these photographs, right? Now, I'm just going to summarize. Huh? See, if you remember, if from this session, you just remember what is this slide, in this one slide. And remember it not after you go from this session. इस सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ. जब आप लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करेंगे, चाहे एससीएफ बना रहे हों, चाहे किताबें लिख रहे हों, चाहे बोर्ड एग्जाम्स को बदल रहे हों, जो भी कर रहे हों, ठीक है? मेरी समझ में अगर इन बातों को जहन में रखें तो ये बहुत अच्छा होगा. एक, पहली बात, learning standards are the key. We must understand what are learning standards, what is this mechanism, how does it operate, anything that we are doing, how does it connect to the learning standards. Learning standards are curricular goals, competencies, learning outcomes.
If you go to the NCF, each subject chapter in part B has the learning standards for that subject. In part A, there is a whole explanation of what is learning standards and how are they derived. Textbooks absolutely must enable the learning standards. Point 2, इस बात को मैं जितनी बार कहूं वो कम है. कंटेंट कम करना है. कंटेंट देखिए, हम लोगों की, आपकी, हमारी माहिरता, हमारी एक्सपर्टीज किस चीज में है? हमारी एक्सपर्टीज इसमें नहीं दर्शाई जाएगी कि हमने किताब बहुत लंबी चौड़ी लिख दी. हमारी एक्सपर्टीज, हमारी काबिलियत, हमारी अचीवमेंट इसमें नहीं है कि किताब में सारा ज्ञान उंडेल दिया. हमारी काबिलियत, हमारा टेस्ट तो इसमें है कि कितना कम से कम कंटेंट हो जिससे कि उस मामले की बुनियादी समझ बच्चे में डेवलप हो. कम से कम, जस्ट इनफ. क्योंकि वी हैव टू गिव स्पेस फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट. वी हैव टू गिव स्पेस फॉर द चाइल्ड टू एंजॉय इट. वी हैव टू गिव स्पेस फॉर द टीचर टू डेवलप अ क्लासरूम विद अदर पेडागोजिकल अप्रोचेस कैन बी यूज्ड. राइट? किसी सज्जन ने वहां फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की थी. If you don't give space, if all that the teacher is doing is running after chapters, where is formative assessment possible, right? हो नहीं सकता. So, हमारी काबिलियत, हमारा टेस्ट है just enough. Please याद रख, इसको याद रखिए. Just enough. Just enough. Just enough content. ठीक है? आखिरी, टेक्स्ट बुक जो है वो इस दुनिया के लिए गेटवे होना चाहिए. वो दुनिया को सीमित ना करे, दुनिया को बढ़ाए. राइट? और ये हमारे NEP के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक लीवर है, बड़ा लीवर है आपके हाथों में, और उसको पूरा इस्तेमाल करना है. आखिरी में याद रखिएगा, मंजुल का प्रेजेंटेशन और मेरा प्रेजेंटेशन ये NCF का मतलब टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है. मेरी गुजारिश, हम लोगों की गुजारिश, इल्तिजा आपसे ये है कि NCF को पूरा पढ़िए. थैंक यू वेरी मच. याद रखिए कि हमको फर्क इन बच्चों की जिंदगी में लाना है, बड़े एलीट स्कूलों के बच्चों की जिंदगी में नहीं. उनके साथ तो होता ही रहेगा. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, sir, for the beautiful presentation and the effective session.